नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। देखो भाई, मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने स्ट्रेंज इंटरनेट के लॉज के बारे में बात की थी। भाई इंटरनेट पे क्या क्या नियम चल रहे हैं, वो वीडियो बड़ा कमाल कर गई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और उसी को कंटिन्यू करते हुए उसका सेकंड पार्ट है। यहां पर हम बात करने वाले इंटरनेट के कुछ अजीबोगरीब नियमों के बारे में, जिसकी हम शुरुआत आज करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में एक नया नियम लागू हुआ है जिसमें 16 साल और उससे नीचे के जितने भी बच्चे हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाहे फेसबुक हो, टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, उनको कुछ भी यूज करना अलाउ नहीं है। एंड वो अपने पेरेंट्स के परमिशन के बाद भी नहीं यूज कर सकते। मतलब अगर उनके पेरेंट्स भी अलाउ कर देते हैं तो भी नहीं यूज कर सकते, कंप्लीटली बैन है। इस चीज को फॉलो करते हुए न्यूयॉर्क में और इनफैक्ट इंडिया में भी मद्रास हाई कोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जो आगे चलकर इस चीज को हमारी कंट्री में भी लागू कर सकती हैं। ये देखते हुए कि जो एंडलेस स्क्रोलिंग है और जो सोशल मीडिया है वो शायद बच्चों के लिए एक ठीक जगह नहीं है। भाई अगर इंडिया में ऐसा हो गया तो जितने भी लोग फ्री फायर खेलते बैठ के बच्चे स्कूल से आने के बाद थोड़ा मोबाइल वगैरह चला लेते हैं, वो नहीं चला पाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में इसकी शुरुआत हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं विकिपीडिया बैन की। हाँ, विकिपीडिया भी बहुत जगहों पर बैन है। एंड तुर्की में विकिपीडिया 3 साल के लिए बैन कर दिया गया क्योंकि विकिपीडिया वहां की गवर्नमेंट को गलत ग्रुप के साथ जोड़ता था। इस चीज को देखते हुए वहां पर विकिपीडिया को बैन कर दिया गया। पाकिस्तान में भी बहुत सारे पेजेस को विकिपीडिया के बैन कर दिया गया है, हटा दिया गया है भाई, कि वहां नहीं चलेंगे। और चाइना में तो 2019 के बाद विकिपीडिया कंप्लीटली बैन है। कुछ भी लगा लो, कुछ भी कर लो, आप विकिपीडिया वहां पर एक्सेस नहीं कर सकते। दोस्तों अब बात करते हैं गेमिंग की। तो भाई गेमिंग का अलग खेल चल रहा है। चाइना में जितने भी गेम चलते हैं उसमें आप लाल खून नहीं दिखा सकते, आपको खून वहां पर हरा ही दिखाना पड़ेगा। ये बड़ी अजीब चीज है। न्यूजीलैंड में पोस्टल 2 गेम बैन है। उसको रखना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसकी हार्ड कॉपी रखना आपको जेल में डाल सकता है, क्योंकि वहां की सरकार को लगता है कि वो गेम बहुत वायलेंस करता है और वो अलाउ नहीं होना चाहिए। नीदरलैंड में कोई भी गेम जिसमें कोई लूट बॉक्स या क्रेट्स या कोई ऐसा मिले उसको इलीगल गैम्बलिंग के रूप में देखा जाता है। इसीलिए जेंशन इम्पैक्ट या फीफा या ये पबजी, बीजीएमआई जो गेम है जिसमें क्रेट वगैरह जो बेसिकली खोलने हैं, वो गेम यहाँ पर कभी लॉन्च ही नहीं हो पाए, ना ही चल पाते हैं। वो गैर कानूनी एक डार्क एरिया में आते हैं। सो इस तरह के नियम भी गेमिंग को लेकर अलग अलग कंट्रीज में है। जर्मनी में कोई भी ऐसा गेम नहीं चल सकता जिसमें नाजी एलिमेंट्स हो। आपको पता होगा विश्व युद्ध का इतिहास क्या है, तो आप जानते होंगे। इसीलिए जर्मनी में नाजी एलिमेंट के कोई भी वीडियो गेम्स अलाउड ही नहीं है। अगर कोई खेलता हुआ पाया जाता है तो उसको जेल हो जाएगी, बहुत कड़ी सजा है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है भाई कि गेमिंग को लेकर भी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लॉ हैं। बात सिर्फ गेमिंग और सॉफ्टवेयर तक ही नहीं हो जाती है, बहुत सारी और भी चीजें हैं। क्या आपको पता है कि अभी एक रीसेंट लॉ आया है जिसमें इंडियन आर्मी को कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की मनाही है। जैसे 2020 में जुलाई में एक नियम आया था जिसमें जो भी एक्टिव आर्मी पर्सनल है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको बैन कर दिया गया 2020 के बाद। लेकिन अभी उसमें अमेंडमेंट आया है जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं है। यानी कि अगर इंडियन आर्मी में कोई है, फोर्सेस में काम करता है, सो वो अब सोशल मीडिया सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए और देखने के लिए मतलब इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकता, कुछ लिख नहीं सकता, कुछ लाइक नहीं कर सकता, कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकता, कोई चैट रूम नहीं कर ज्वाइन, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता। और अपनी फैमिली से वो व्हाट्सएप वगैरह से एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली एप्लीकेशन से चैट वगैरह कर सकता है, बट अगेन अननोन लोगों से चैट करने की मनाही है। एंड सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट, कुछ लाइक, कुछ भी कंटेंट जनरेशन नहीं किया जा सकता। ये सिक्योरिटी सेफ्टी को देख के रखा गया है। मैं इस कानून को खराब नहीं कहूंगा, ये बिल्कुल सही कानून है, लेकिन ये चीज आपको जाननी चाहिए, इसीलिए मैंने इस वीडियो में इसको ऐड कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर की तरफ। अब जहां पर जो सरकारें हैं वो सॉफ्टवेयर बैन नहीं कर सकती, वहां पर हार्डवेयर बैन कर देती है। आपको ये पता होगा कि अमेरिका ने अपनी हाई एंड एआई चिप्स, एनवीडिया चिप्स B200 को चाइना में एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया। यानी कि वो जो हाई एडवांस लेवल की चिप है वो चाइना में नहीं जाएगी, ताकि चाइना अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन ना कर ले। अब चाइना ने क्या किया कि चाइना इन चिप्स को जापान से ले रहा है, क्योंकि अमेरिका से जापान में तो चली जाती है, तो चाइना जापान से लेके अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन कर रहा है। भाई वो कैसे? वो चिप्स फिजिकली नहीं जा रही हैं, बल्कि जापानीज कंपनियों से टाई अप करके चाइनीज कंपनियां उनको क्लाउड बेसिस पर ले रही हैं, और उस क्लाउड सब्सक्रिप्शन से चाइना में बैठे बैठे ही चाइना अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन कर रहा है यूजिंग यूएस चिप्स, अमेरिकन चिप्स। तो ये चीज भी है। अब देखो भाई, एक और चीज है कि साउथ अफ्रीका और मिडिल ईस्टर्न बहुत सारी कंट्रीज में इलॉन मस्क का स्टारलिंक बैन है, लेकिन वहां पर इसकी धड़ल्ले से स्मगलिंग होती है।
लोग बाहर से ले आते हैं एंड अपने इंटरनेशनल कार्ड्स को इस्तेमाल करके उससे रिचार्ज करा के चलाते हैं। सो यहाँ पर कोई भी चीज़ बैन नहीं हो सकती, कोई कोई रास्ते निकल लेते हैं भाई, ये नियम है, अलग अलग तरह के नियम हैं, अलग अलग के चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको दुनिया भर के अलग अलग नियम पता चले होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं बताऊं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।